हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है। और आप सबसे विनती है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और एक गवाही देंगे आज। कितने लोग गवाही देना चाहते हैं? कितने लोग आज गवाही देना चाहते हैं? जो गवाही देना चाहते हैं वो मेरे पीछे कहें मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। ये बहुत बड़ी गवाही है। अगर आप आनंदित हैं, आपका आनंद, आपकी खुशियां जिस शैतान ने बांध रखी थी, जिसने छीन रखी थी, आज कितने सारे परमेश्वर के बच्चे एक साथ बुलंद आवाज में क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत आनंदित हूं। आगे से पीछे तक जितने भी दाएं बाएं सब ऑनलाइन वाले, ब्रांच वाले, अगर सब के सब एक साथ एक मन होकर पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर कहें मैं बहुत आनंदित हूं। आप सोच कर देखो कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लाखों की तादाद में, लाखों की भीड़ आपके साथ खड़ी है। और सबके सब एक साथ एक आवाज में क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत आनंदित हूं। और अगर एक साथ इतनी बड़ी भीड़ एक साथ एक आवाज में अगर बोले कि मैं बहुत आनंदित हूं, तो क्या होगा मालूम है? अगर एक साथ एक मन होकर खुदा के बच्चे एक साथ एक आवाज में, इतने सारे बच्चे एक साथ बोलें कि मैं बहुत आनंदित हूं, तो क्या होगा मालूम है? आपके आनंद में खुदा की सेना स्वर्ग से उतर आएगी। आपके आनंद में शरीक होने के लिए, आपकी खुशियों को मनाने के लिए खुदा की जो सेना है ना, सेना, वो स्वरदूत, सारे के सारे स्वरदूत उतर कर आएंगे। आमेन। और आपके साथ झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। आमेन। आपके आनंद में वो भी आनंदित हो जाएंगे। आमेन। हल्के में मत लेना मेरी बात को। मैंने कहा मेरी बात को हल्के में मत लेना। जो लोग आज आनंदित हैं, आप समझ जाओ कि आपके आनंद में खुदा के दूत आकर शरीक होने वाले हैं। आमेन। परमेश्वर की सेना, खुदा के दूत आपके आनंद में, आपके घर पर, आपके बिजनेस कारोबार में, जहां भी आप आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, जहां भी आप परमेश्वर को महिमा देंगे, उसकी महिमा जब आप देते हैं तो खुदा के दूत आकर नोट करते हैं। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और सचमुच में अगर आप आनंदित हैं और आपकी ये गवाही है, कई लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, जब एक साथ काफी सारे लोग बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा ये बोल रहा है, चल मैं भी बोल लेता हूं। ये बोल रहा है, मैं भी बोल लेता हूं। ये बहन ताली बजा रही है, चल मैं भी बजा लेता हूं। आधे लोग ताली देखकर बजाते हैं। लेकिन आज अगर आपने रूह की सच्चाई से, रूह की सच्चाई, सच्चे हृदय से अगर ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद किया ना, तो आपकी ब्लेसिंग कोई रोकने वाला नहीं है। और आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। लगातार मैं एक भविष्यवाणी, हर संडे में एक भविष्यवाणी करता हूं। ज्यादा नहीं तो 8 या 10 बार मैंने की होगी। ये साल, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है। आमेन। ये वर्ष
परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए, आमेन। आपको खुशियां और आनंद देने के लिए, यस आमेन। आपकी चंगाई होने के लिए आमेन। ये साल परमेश्वर ने ठहरा दिया है। आमेन। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे साल तक खत्म होने वाला है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रॉफिट जी आप बोल रहे हैं ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, ये साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक और भविष्यवाणी मैंने आपको, जो काम आपके जीवन में 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल में नहीं हुए, 10 साल से 3 महीने में 6 महीने में आज तक जिनके जो काम नहीं बने, इसी साल में बनेंगे। आमेन। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने लगता है ना, जैसे जैसे भविष्यवाणी की ओर ध्यान जाता है, यह भविष्यवाणी हुआ था कि इस साल में मेरा मस्तक ऊंचा होगा। यह भविष्यवाणी मेरे लिए हुई थी कि इस साल मेरे लिए मेरा जीवन बदलेगा, मेरे घर में खुशियां आएंगी। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होता जाता है ना, तो ध्यान कहां जाता है मालूम है? साल तो खत्म होने पे आ गया है। जैसे जैसे साल खत्म होने लगेगा वैसे वैसे आपका दिल डोलने लगेगा। होता है ना ऐसे कि साल तो खत्म होने वाला आ गया, लेकिन यार मेरा काम तो चल अभी थोड़े दिन बचे हैं। अगर दिमाग में ये ख्याल भी है ना, इसका मतलब आप बहुत कमजोर हैं। ये आपकी कमजोरी की निशानी है। अगर आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके जहन में अगर ये ख्याल भी आता है ना कि साल खत्म होने वाला है, इसका मतलब आप कमजोर हैं। आपको कमजोर नहीं बनना है। अरे 1 घंटा भी अगर बचा हो ना, या 2 घंटे, 2-3 घंटे भी अगर साल खत्म होने में बचे हो ना, तो भी चमत्कार हो सकता है। आमेन। मिरेकल कभी भी हो सकता है। और मेरा खुदा तो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। आमेन। मैंने कहा ना, जो लोग कामों से परमेश्वर को, बहुत सारे लोग कामों से परमेश्वर को कि मेरा काम बनेगा तो मैं प्रभु को महिमा दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग बदल चुके हैं। शुरू में लोग ऐसे ही आते हैं और बोलते हैं कि मेरा काम बनेगा तो मैं प्रभु धन्यवाद करूंगा, मैं ये करूंगा। और कई लोग, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब की जब आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दे या मेरा काम बना दे, मैं ना पहली सैलरी तेरे दर ते ले आवांगा। परमेश्वर को तुम्हारी पहली सैलरी नहीं चाहिए। परमेश्वर को तुम्हारा समर्पण चाहिए, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भावना। अगर वो सच्चाई के साथ तुम देना जानते हो तो परमेश्वर तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करना जानता है। आमेन। और इंसान, मनुष्य से गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है। टेक्नोलॉजी बड़ी टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है। इंसान से गलती हो सकती है। और इंसान के द्वारा जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इंसान की बुद्धि, अपनी बुद्धि से उसने जितनी भी चीजें बनाई हैं, सब फ्लॉप हो सकती हैं। सृष्टि के नियम वो भी बदल सकते हैं, लेकिन मेरे खुदा के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। सृष्टि के नियम भी टल सकते हैं। लिखा कलाम के अंदर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। जो आमीन बोल रहे हैं उनके जीवन में वचन पूरा होकर रहेगा। आमेन। और अगर आप खुश हैं, सच्चे मन से आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पीछे गए, खुदा का कलाम, फिर से बोलो, खुदा का कलाम सत्य है। खुदा का कलाम सत्य है। कहें आमीन। और अगर खुदा का कलाम सत्य है और वो टलने वाला नहीं है, तो खुदा ने अपने कलाम में वायदा किया है, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, मैं न्यायी परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है और उसके वचन में लिखा है कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, खरा न्याय, तो अगर आपने ईमानदारी से बोया, बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की, मैंने मेहनत किया, लेकिन मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे नहीं मिला, मेरा न्याय ठीक से नहीं हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैंने बहुत बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, भाग दौड़ किया, लेकिन मेरा रिजल्ट मुझे अभी तक खरा न्याय जिसे कहते हैं ना कि मेरा न्याय ठीक से नहीं हुआ, मेरा न्याय बिगड़ गया, मेरा न्याय, मेरा प्रतिफल मुझे ठीक से नहीं मिला, मेरी मेहनत का जो प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना में प्रभु के आगे रोते हैं, विनती करते हैं। मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं, तेरे जीवन में जो भी हुआ, पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब नई सृष्टि है। कहीं आमीन। लेकिन अगर तूने खुदा के लिए बोया है, अगर खुदा पर विश्वास किया है, अगर परमेश्वर के कलाम पर तेरा भरोसा, तेरा ईमान बरकरार है, तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर तेरा न्याय करके रहेगा। आमीन। इसी साल में जितने भी साल से तू बोता आया है, जितने भी साल से तूने मेहनत की है, जितने भी साल, जितने भी महीने, जितने भी दिन, जितने भी रात, जितने भी पहर तूने परमेश्वर की आराधना और महिमा में बिताए हैं, जितने भी कदम तूने खुदा की महिमा के लिए निकाले हैं, जितना भी भेंट और दशवांश तूने मेरे परमेश्वर के लिए बोया है, जितनी भी तूने भलाई के काम किए हैं, जितना भी तूने लोगों के बोझ को उठाकर किसी को हौसला दिया है, जितने भी तूने काम मेरे खुदा की महिमा के लिए किए हैं, एक एक काम का प्रतिफल मेरा खुदा तुझे देकर रहेगा। आमीन। वो खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, वो तुम्हारा खरा न्याय करके रहेगा। तुम्हें प्रतिफल इसी साल में मिलेगा। जो भी दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, अब करना क्या है? अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मेरा न्याय ठीक से होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रतिफल, इस भविष्यवाणी को मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस भविष्यवाणी को मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं, कि जो काम मेरे जीवन में आज तक नहीं बना अब होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है, परमेश्वर ने ठान लिया है, वो तेरे मस्तक को ऊंचा करके ही छोड़ेगा। आपने ठान लिया कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका प्रतिफल आपको मिले, आपका न्याय होने पाए, आपकी प्रार्थना का उत्तर जो बहुत लंबे समय से नहीं मिला इसी साल में मिले, अगर आप चाहते हैं तो एक परमेश्वर का एक मैसेज है, वो ध्यान से सुने। ये महीना परमेश्वर के जन्मदिन का है। हम सब जानते हैं क्रिसमस आने वाली है और पूरे जगत में सब लोग बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, इस पर्व को सब लोग मनाते हैं और हम भी बड़ी तैयारी के साथ मनाने वाले हैं। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।